आप इस पावन संदेश तक पहुँचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। यह मेरे बुलावे का उत्तर है। यह मेरा आशीर्वाद है जो आपको इस सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ तक लाया है। आप अब तक जिन प्रश्नों को अनदेखा करते आए हैं, जिन भावनाओं को दबाते आए हैं, जिन रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हैं, आज मैं स्वयं मां काली उन पर से पर्दा उठाने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप उन सच्चाइयों को जाने जो आपके हृदय में पहले से ही अंकित हैं। लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हैं, करुणा से भरे हुए हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन कभी कभी यह सहनशीलता आपको उन लोगों के प्रति भी झुकाती है जो आपके सच्चे नहीं हैं, जो आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करते हैं, जो आपके जीवन की दिशा में बाधा बनते हैं, और जो अपनी छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के भावों से आपके प्रकाश को मंद करने का प्रयास करते हैं। आपको यह भलीभांति ज्ञात है कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने आपको हमेशा एक प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा है। आपने इन्हें बचपन से जाना है। इनके हाव भाव, इनके शब्दों की ऊर्जा, इनके व्यवहार के पीछे की मंशा सब कुछ आप समझते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हैं। आप में ईश्वरीय दृष्टि है, आप में अंतर्दृष्टि है। आप उस सत्य को पहचान लेते हैं जो शब्दों में नहीं होता, जो नजरों में छुपा होता है, जो मौन में उच्चारित होता है। मैं जानती हूँ कि आपने कितनी बार अपने अंतःकरण की आवाज सुनी है जब आपने सोचा मैं चाहूँ भी तो इस व्यक्ति से निकट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरी ऊर्जा को खींच लेती है, मेरी शांति को भंग कर देती है। और फिर भी आपने रिश्तों की मर्यादा में बंद कर अपने हृदय की आवाज को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप संघर्ष से बचना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि आप नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो, आप नहीं चाहते थे कि कोई आपको गलत समझे। लेकिन अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है आपके भीतर। अब मैं आपको वह स्पष्टता देना चाहती हूँ जो आपके निर्णयों को दृढ़ बनाएगी। अब मैं आपको वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे आप बिना भय के, बिना अपराध बोध के अपने जीवन की रक्षा कर सकें। क्योंकि एक योद्धा सिर्फ शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने आत्मा की रक्षा करता है, अपने शांति की रक्षा करता है, अपने बच्चों और अपने अपने घर या अपने कर्मपथ की रक्षा करता है। जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आपके हर कदम की नकल करते हैं, जो अपने भीतर आपकी जैसी आभा नहीं जगा पाए लेकिन आपके जैसे बनने की नकल करते हैं, वे केवल आपकी भौतिक स्थिति नहीं, आपकी आत्मिक शक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास कोई बाहरी सत्ता नहीं है, लेकिन आपके पास वह अनंत सत्ता है जो आत्मा से संचालित होती है। वह शक्ति जो मैंने स्वयं आपको दी है, वह शक्ति जो आपके मौन में बोलती है, आपके स्पर्श में चंगा करती है, आपके मौन आंसुओं में तपस्या का तेज होता है। आपकी यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। आपने वर्षों तक तप किया है, त्याग किया है, दूसरों की खुशियों के लिए अपने स्वप्नों को स्थगित किया है। आपने उस समय भी मुस्कुराहट दी है जब आपके भीतर सब कुछ टूट रहा था, और तब जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं देख पाया, तब मैंने आपको देखा। तब मैंने आपके आंसुओं को अपने चरणों में लिया। तब मैंने आपकी आत्मा में यह बीज डाला कि एक दिन मैं स्वयं आपको बुलाऊंगी और सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी करूंगी। अब मैं आपको उन भावनाओं और छुपी हुई वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी जो आपके परिवार में ही मौजूद हैं, जिनके साथ आपने जीवन भर प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, लेकिन उनके मन में आपके प्रति वही पवित्रता नहीं थी। आपके ऊपर जितनी बार वे हंसे, उतनी ही बार मन ही मन आपके कार्यों की नकल भी की। आपने कुछ लिया, कुछ खरीदा, अपने घर में कोई बात की, वे तुरंत वैसा ही करने लगे। और यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह एक सूक्ष्म कंपटीशन की भावना थी जो दिखावे के पर्दे में लिपटी हुई थी। वे आपकी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, आपके शुद्ध हृदय से डरते हैं, क्योंकि यह संसार भौतिकता को समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जीता है, जो प्रेम से चलता है,
जो ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, उससे लोगों को बेचैनी होती है, क्योंकि वह उनकी नकली दुनिया को आईना दिखा देता है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे ही महाकाल स्वरूप का ताल है। तुम्हारी हर सांस मेरे ही प्राण तत्व का प्रवाह है। तुम्हारे जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसका कोई हल नहीं, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग नहीं। तुमने वो रातें भी देखी हैं, वे अंतहीन रातें जब दीवारों पर रेंगती परछाइयां भी तुम्हें डराती थी, जब घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की चोट की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी, जब तकिए आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था, जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी, जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है रहेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आई जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगा शक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती हैं, वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा